चैनल सबसे ज्यादा डिस्कस टॉपिक। और आई थिंक अपनी जनरेशन ऐसी है जिसमें सबको यही प्रॉब्लम है कि मैम मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैम मैं प्लानिंग बना लेता हूँ, बट मैं एक बार फोन हाथ में लेता हूँ एक दो रील्स देखने या ग्रुप में अपडेट्स चेक करने और फिर 2 घंटे तक फोन छूटता ही नहीं है। क्योंकि अपनी जनरेशन जिसमें ट्रैप हुई है, ये सबसे बड़ा स्कैम है विच इज द सोशल मीडिया स्कैम, मैं इसको बोलूंगी, जहां पे लिटरली आवर एंटायर जनरेशन इज एडिक्टेड टू सोशल मीडिया। मैम क्या बात कर रहे हो यार, हम भी तो आपका वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप भी तो इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाते हो। मैम सब बनाते हैं मैम, हम हमारे घर पे भी लोगों को देखते हैं, रील्स बनाते हैं। तो बिकॉज हम सब मिलके वो चीज में इतने फंसे हुए हैं कि अब लगता ही नहीं है कि भाई वो चीज गलत भी हो सकती है। सो लेट मी टेल यू, थोड़ा मैं डेप्थ में लेके जाऊंगी आपको स्टार्टिंग में पहला, और फिर बाद में अपन इसके सॉल्यूशंस पे बात करेंगे। मान लो फोन रखा हुआ है और आपको पता है कि मुझे आज कोई स्पेशल का मैसेज आने वाला है, मतलब आपके कोई कॉलेज के फ्रेंड का फॉर कॉलेज अपडेट, तो फोन वहां पे रुका है मतलब रखा हुआ है, और अचानक से टिंग टिंग नोटिफिकेशन आया। नोटिफिकेशन जैसे ही आया, अपनी जो बॉडी है बच्चों, अपने को पता है कोई अच्छी न्यूज सुनने मिलने वाली है, तो आवर बॉडी हैज अ हार्मोन व्हिच इज कॉल्ड एज द ऑक्सीटोसिन व्हिच इज रिलीज्ड। अब बिकॉज ये हार्मोन रिलीज हुआ है, दिस इज कॉल्ड और नोन एज अ हार्मोन जो आपको थोड़ी हैप्पी वाली फीलिंग दे, ठीक है। अब ये हार्मोन रिलीज हो गया है, अब बिकॉज द हार्मोन इज रिलीज, वो एक अच्छी फीलिंग है कि भाई अच्छा लगा ये हार्मोन रिलीज हुआ तो, और फिर आप वो मैसेज देखते हो कि ओके ओके काम हो गया है। अभी इससे क्या होता है ना बच्चों, आपको ऐसा लगेगा कि यार ये फीलिंग तो बहुत अच्छी थी कि किसी का मैसेज आया एंड आई वाज हैप्पी एंड आई जस्ट स्माइल्ड विदाउट लुकिंग एट द मैसेज। तो ये फीलिंग आपको प्रोवोक करती है कि यार ये फीलिंग मुझे ना फिर से आनी चाहिए। आपको वो चीज का एक लत लग गया है, जैसे एडिक्शन ही बोलूंगी मैं, मुझे तो तेरी लत लग गई, ऐसे हम इंस्टाग्राम को बोलते हैं। क्यों? बिकॉज दैट हार्मोन मेक्स अस फील दैट वे। एंड दूसरा रीजन दैट वी आर सो मच इनटू सोशल मीडिया एंड वी लव सोशल मीडिया इज बिकॉज बच्चों ये ऐप्स ही इस तरीके से डिजाइन किए हैं। अब फेसबुक जैसा ऐप हो गया, इंस्टाग्राम जैसा ऐप हो गया, ये ऐप पे आपको किस तरीके का कंटेंट दिखेगा आपको पता होगा। अगर आपने कोई ट्रिप के बारे में गूगल कर दिया, इंस्टाग्राम पे भी रील नहीं देखी, गूगल कर दिया, तो आपके इंस्टाग्राम की फीड में ऑटोमेटिक वो चीजें आने लगेगी। अगर आपने कुछ फैशन से रिलेटेड सर्च कर लिया, मान लो कोई बैग देख रहे हो आप मिंत्रा पे, वो ही बैग आपको आके दिख जाएगी आपके इंस्टाग्राम पे। सो आपका लॉगरिथम विल बिकम लाइक दैट। और अगर आपका कोई ओपिनियन है, जैसे यू लव योर फ्रेंड्स, तो आपके फीड में सारे फ्रेंड्स के ही रील्स आना शुरू हो जाएंगे, तो आपको ऐसे लगेगा यार जो मैं कर रहा हूं वो सभी लोग कर रहे हैं, बिकॉज योर फीड बिकम्स दैट वे। और आपको वो ऐप वो चीज फीड करा रहा है कि यू आर वेरी एडिक्टेड टू योर बेस्ट फ्रेंड, नो प्रॉब्लम, वो आपको सही प्रूफ करेंगे क्योंकि वो आपके फीड में वैसे ही रील्स डालेंगे। और उससे क्या होता है ना, अगर आप कोई गलत भी ओपिनियन रखते हो आपके सर में, तो यू स्टार्ट फीलिंग कि दिस इज द राइट ओपिनियन। Why do you start feeling this is the right opinion? क्योंकि वो आपको कन्विंस किया जाता है, क्योंकि वैसा ही कंटेंट आपके फीड में आता है। जैसे आई एम अ पर्सन हु इज सुपर एडिक्टेड टू शॉपिंग, तो फिर मैं बहुत सारा कंटेंट देखती रहती हूँ मिंत्रा पे वगैरह, और मेरे इंस्टाग्राम पे ऐसे ही रील्स आते हैं जहां पे आई सी पीपल क्रेजी फॉर शॉपिंग। तो मेरे दिमाग में तो ये है कि भाई सिर्फ मैं एडिक्टेड नहीं हूँ, बहुत लोग एडिक्टेड है और ये चीज सही है। सो ये एक चीज होती है। उसके बाद बच्चों अभी इंस्टाग्राम पे हम देखते हैं इन्फ्लुएंसर्स मस्त फैशन के फोटोज डाल रहे हैं, घूम रहे, इतने सुंदर दिखते हैं, मेरे स्किन का राज, आई वोक अप लाइक दिस, उसकी वजह से अपने को लगता है भाई ये कितने सुंदर है, एंड वी स्टार्ट फीलिंग अंडर कॉन्फिडेंट, यार उसकी बॉडी कितनी सही है, मैं ही ऐसा क्यों हूँ, वी स्टार्ट फीलिंग दैट वे। और वो जो एक लो कॉन्फिडेंस है ना, वो अपने में आने लगता है। अब आप मुझे कैमरा के थ्रू देख रहे हो तो आप सोचते हो यार सियोना मैम अच्छी तो दिखती है, बट what you don't see is behind the scenes. I have one light, इधर 2 लाइट, सामने 1 लाइट, so मेरे सारे आजू बाजू में लाइट्स ही लाइट्स है, and that is why you tend to feel कि यार मैम की स्किन कितनी ग्लो कर रही है। तो ये सब लाइट्स का कमाल है। So this is what happens कैमरा के दूसरे साइड, जो लोग ओपनली नहीं बोलते, पूरा लाइट में जाएंगे, सनलाइट में जाएंगे, and I woke up like this, my skin is glowing, but ये नहीं बताएंगे कि साइड से रिंग लाइट भी लगा है। ये सब सच्चाई है सोशल मीडिया की, जिसकी वजह से भी ट्राई टू फील अंडर कॉन्फिडेंट, फिर लोग घूम रहे हैं। और कोई एक बच्चों याद रखो, कभी भी सोशल मीडिया पे कोई अपने फेलियर्स नहीं डालता है,
सब बाहर घूमने जा रहे हैं या 100 चीजें कर ली, उसमें से 99 फेल हो गई, वो कोई नहीं डालेगा, बट एक चीज में वो लोग जो सक्सेसफुल हुए हैं लोग वो चीज डालेंगे। एंड उसके वजह से वी टेंड टू फील दैट कि अरे यार वो सक्सेसफुल हो गया और मैं नहीं हो पाया, तो वो एक लो फीलिंग अपने दिमाग में आती है। फिर अब मैम ये तो प्रॉब्लम्स हम रियलाइज करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट इज द कंटेंट। अगर आप गलत टाइप का कंटेंट खुद को फीड करते रहोगे तो यू आर अल्टीमेटली गोइंग टू बिकम दैट वे। सो सबसे पहला स्टेप दैट यू नीड टू टेक टूवर्ड्स इट इज आपके ऐप का जो एक्सेसिबिलिटी है वो कम कर दो। मतलब आपको पता है एक क्लिक पे इंस्टाग्राम खुल जाएगा, तो इसीलिए वो इजीली एक्सेसिबल है तो आप चले जाते हो। अब आपने देखा होगा बहुत लोग गैम्बलिंग से एडिक्ट हो जाते हैं, गैम्बलिंग मतलब जुआ खेलना। अब अगर वो गैम्बलिंग सेंटर उनके घर के पास ही नहीं होगा, मान लो दूसरे गांव में ही होगा, तो इंसान क्या सोचेगा, भाई इतनी मेहनत कहाँ करूँ, दूसरे गांव में जाऊँ, वहां जाके पैसे लगाओ। दे आर नॉट गोइंग टू थिंक दैट वे, और दे आर गोइंग टू थिंक दैट वे, दे विल थिंक दैट वे ना कि भाई इतना दूर है, इतने दूर जाके मैं वो जुए के एक गेम के लिए इतना दूर जाऊँ क्या। बट अगर आपको कोई फोटो इंस्टाग्राम पे डालनी है और आप वो डाल देते हो एक बार और आप देखते हो कि यार लोग इतने लाइक्स कर रहे, कमेंट्स कर रहे, फिर आप खुश हो जाते हो, फिर अगले टाइम और एक्साइटेड हो कि यार नया फोटो डालना है, क्यों तो लोग कमेंट करेंगे, क्यों तो आपकी बॉडी ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगी। गैम्बलिंग में भी लोग वहां जाके पैसा लगाते हैं, क्यों, क्योंकि रिजल्ट उनको इमीडिएटली मिल जाता है। फोटो हम डालना पसंद करते हैं, क्यों, क्योंकि लोग इमीडिएटली लाइक करते हैं, इमीडिएटली कमेंट करते हैं। सो बिकॉज दीज थिंग्स आर वेरी इजीली एक्सेसिबल टू अस, अपन उनसे एडिक्ट होने का वो एक और भी रीजन है। सो व्हाट यू कैन डू इज, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्राई टू लॉक द ऐप, या वो ऐप को टाइम लिमिट सेट कर दो। मान लो अभी जैसे इंस्टाग्राम हो गया, दिन में से 30 मिनट्स हो गया, या स्नैपचैट तो सबसे पहले लॉक करो, बिकॉज आई थिंक द जेन ज़ी इज मोस्ट एडिक्टेड टू द स्नैपचैट ऐप ओनली, बराबर है। उसके बाद और एल्स व्हाट यू कैन डू इज, इफ यू कांट डू द ऐप लॉक थिंग, जस्ट अनइंस्टॉल द ऐप, एंड इफ यू थिंक लाइक कि नहीं मेरे को इंस्टाग्राम यूज करना है, ट्राई ओपनिंग इट फ्रॉम द ब्राउजर, क्रोम या सफारी, वहां से ओपन करने का ट्राई करो, क्योंकि जितनी वो चीज कम एक्सेसिबल हो जाती है हम उसको उतना कम देखना पसंद करते, क्योंकि डिफिकल्ट है ना, और आजकल डिफिकल्ट चीजें कोई नहीं करना चाहता, एंड दैट्स द फैक्ट ऑफ आवर जनरेशन। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज बच्चों कि whenever you are consuming any content, खुद की फीड इतनी अच्छी बनाओ कि वही कंटेंट आए जो आपके लिए नेसेसरी है, क्योंकि कंटेंट जो आता है दैट इज ऑल्सो अ लूप अगेन, दैट इज ऑल्सो अ लॉगरिथम अगेन। इफ यू से सपोज फॉलो या इफ यू लाइक रील्स ऑफ समवन पोस्टिंग अबाउट सीटी, मोटिवेशन, हाउ टू लिव अ गुड लाइफ, हाउ टू एक्सरसाइज, सो आपकी फीड वैसे ही प्रोडक्टिव बनती जाएगी, और आप जो कंटेंट देखते हो यू आर 40% ऑफ दैट। मान लो मैं बहुत नेगेटिव कंटेंट अगर देखती हूँ, आई डोंट सी नेगेटिव कंटेंट, इनफैक्ट आपको झूठ लगेगा, आई डोंट सी कंटेंट एक्सेप्ट फैशन, एंड दैट्स द फैक्ट, आई लाइक रीडिंग एक्चुअली। तो इफ यू सी नेगेटिव कंटेंट ना, अल्टीमेटली योर थॉट्स आर गोइंग टू बी नेगेटिव, एंड सबकॉन्शियसली कोई चीज सही भी हो रही है तो आप सोचोगे भाई ये गलत हो सकती है, क्यों, क्योंकि आपने इतना नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम किया हुआ है। बट इफ यू consume good positive content, if you consume content about exercising, it is ultimately how you are going to behave. So try to consume good content, and I know आज के डेट में it's not possible कि ऐसे भाई फोन को ही छोड़ दो, फोन को हाथ ही मत लगाओ, it's not at all possible, but whatever we can do is set a time limit for it। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, try to set at least, like I used to do this when I was in 11th and 12th, मैं दिन में 30 मिनट्स ऐसे रखती थी जहां पे मैं दिल खोल के टाइम पास करती थी। फिर हमारे टाइम रील्स नहीं होते थे, when I was in 11th-12th टिकटॉक था, so I used to see टिकटॉक, फिर यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख लिया, तो I used to do दिल खोल के टाइम पास for 30 मिनट्स, फिर वो टाइम पे कोई रिग्रेट नहीं होता था। तो ऐसा एक टाइम स्लॉट सेट कर लो कि जहां पे आप दिल खोल के टाइम पास कर सकते हो। आप अपने नोटिफिकेशन सबसे पहले ऑफ कर दो, एंड स्पेशली इफ यू आर 11th-12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, जस्ट अनइंस्टॉल दिस एप्स। मैं ये नहीं बोल रही हूँ यूज मत करो, यूज करो, बट क्रोम से करो या ब्राउजर से करो, और आपको उसमें डिफरेंस दिखेगा, क्योंकि जब वो चीज कम एक्सेसिबल हो जाती है ना, तो आप वो चीज करने में थोड़ा ज्यादा हिचकिचाते हो कि यार इतनी मेहनत क्यों करनी है, क्योंकि ट्रस्ट मी, सोशल मीडिया पे जितना अच्छा कंटेंट आता है
उतना ऐसा भी कंटेंट आता है कभी कभी जो अपने को डिस्ट्रक्ट कर सके, एंड डू नॉट फॉल इन दैट लूप, क्योंकि वो एक रील आपके लॉगरिदम में वैसे और 10 रील लेकर आएगी विच इज डेफिनेटली वेरी वेरी हार्मफुल फॉर आवर ब्रेन। ओके, तो इस पे सोचो बच्चों, जो मैंने बोला है वो बहुत इंफॉर्मेटिव है, और आपके साथ सोशल मीडिया कैसे आपके ब्रेन के साथ प्ले करता है आपको ये समझ में आएगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, और ऐसे अगर लग रहा है कि मैम मुझे ये दिक्कत होती है, मैं कंटिन्यूसली स्नैप पे ही पड़ा रहता हूँ, मैम मैं रील से इतना ज़्यादा एडिक्ट हो गया हूँ, ऐसे आपका कुछ वियर्ड टाइप्स प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करो, और यार बात करते हैं, उस पर भी एक वीडियो लेके आएंगे। तब तक हंसते रहो, खुश रहो, बी पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।